लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। अमेरिका के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट की नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया है कि भारत में नफरती भाषणों में तेज उछाल आया है। 2025 में कुल 1318 ऐसे प्रत्यक्ष घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो 2024 से 13% और 2023 से 97% ज्यादा हैं। मतलब औसतन हर दिन 4 नफरती भाषण। रिपोर्ट के मुताबिक 98% यानी 1289 मामलों में मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक निशाने पर थे। इनमें मुसलमानों के खिलाफ 1156 और ईसाइयों के खिलाफ 162 मामले थे। ईसाई विरोधी भाषणों में 41% की बढ़ोतरी हुई। सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में 266, महाराष्ट्र 193, मध्य प्रदेश 172 और उत्तराखंड में 155 हुई। इनमें कुल 88% भाजपा शासित राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में दर्ज की गई। रिपोर्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे ज्यादा 71 नफरती भाषण देने वाले के तौर पर टॉप पर रखा गया है। उसके बाद प्रवीण तोगड़िया 46 और अश्विनी उपाध्याय के 35 भाषण पाए गए। सोशल मीडिया पर इनमें से ज्यादातर वीडियो फैलाए गए और फेसबुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रहा। हालांकि भाजपा ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और इसे भ्रामक बताया है। उधर विश्लेषक कहते हैं कि कानून और सोशल मीडिया की सख्ती से ही इसे रोका जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों में तनातनी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ट्रंप ने डेनमार्क के इस इलाके पर कब्जा चाहते हुए 8 यूरोपीय सहयोगियों पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जो बाद में 25% तक बढ़ा सकता है। उनका कहना है कि ये तब चलेगा जब तक ग्रीनलैंड की पूरी खरीद नहीं हो जाती। बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इसे अमेरिका यूरोप ट्रेड वार जैसी स्थिति बनी तो भारत ईयू के बीच रुकी हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत में तेजी आ सकती है। इससे फार्मा, टेक्सटाइल, स्टील, ऑटो और सोलर जैसे सेक्टरों में भारत को बड़ा बूस्ट मिलेगा। पिछले साल भारत ब्रिटेन की 6 अरब पाउंड डील की तरह। साथ ही ये भारत को सबक देता है कि अमेरिका पर ज्यादा निर्भर न रहे, क्योंकि रूस से तेल खरीद या ईरान के चाबहार पोर्ट जैसे मुद्दों पर यूएस पहले ही दबाव बना चुका है। इसलिए नए पार्टनर तलाशें और ट्रेड डील में एक तरफा छूटने दें। भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से चली रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की बातचीत अब अंतिम चरण में है। 27 जनवरी को इसका औपचारिक ऐलान होने की उम्मीद है, ठीक जब ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा भारत आएंगे। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे और समिट भी करेंगे। थिंक टैंक जीटीआरआई ने चेतावनी दी है कि सिर्फ टैरिफ घटाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ईयू में भारतीय उत्पादों खासकर कृषि, फार्मा, बासमती चावल, मसाले, चाय और समुद्री प्रोडक्ट्स पर सख्त नॉन टैरिफ बाधाएं हैं, जैसे कीटनाशक की बहुत कम लिमिट, दवाओं की मंजूरी में देरी, एंटीबायोटिक टेस्टिंग और रीच जैसे केमिकल रूल्स, जो एमएसएमई की लागत बढ़ा देते हैं और टैरिफ कटौती के फायदे को कमजोर करते हैं। जीटीआरआई कहता है कि भारत को इन बाधाओं को हटाने, रेगुलेटरी सहयोग, तेज अप्रूवल और म्यूचुअल रिकॉग्निशन पर जोर देना चाहिए, वरना निर्यात में वो बढ़ोतरी नहीं होगी जितनी उम्मीद है। साथ ही ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबीएम, जो स्टील, एल्यूमिनियम जैसे हाई कार्बन प्रोडक्ट्स पर कार्बन टैक्स लगाता है, वो भी बड़ी समस्या है। इन पर अमेरिका को जैसी छूट मिल रही है, भारत को भी वैसी राहत मांगनी चाहिए। सर्विसेज में भी मतभेद है, जैसे आईटी कंपनियों को लोकल ऑफिस खोलने की शर्त और हाई सैलरी थ्रेशोल्ड। कुल मिलाकर अगर ये मुद्दे सॉल्व नहीं हुए तो एफटीए भारत के लिए असंतुलित साबित हो सकता है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news